अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 के लिए बहुत सारी ज़बरदस्त तैयारी जारी है और पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि मेगा इवेंट में पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो क्या होगी। बाबर ने इसके बारे में बताया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कौन से हमारे 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स होंगे और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अहम मैच है उसके हवाले से भी उन्होंने बड़ी जो है वो अहम गुफ्तगू की। आपको ये सारी गुफ्तगू दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो शेड्यूल है पाकिस्तान के मैचेस का और पाकिस्तान की जो तैयारी है इसके हवाले से भी आपसे डिटेल बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन आपने देखी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आज मीडिया टॉक की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के क्या प्लान्स हैं। स्पेशली ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है कि क्या बाबर और रिजवान ही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ओपनर रहेंगे या फ़खर जमान भी स्क्वाड में मौजूद हैं। खुद बाबर के इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ओपनिंग जोड़ी के हवाले से तो बाबर की आपने बात सुनी। इसी तरह कप्तान ने जो पाकिस्तान टीम की तैयारी है, प्रैक्टिस सेशन जो हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, उसके हवाले से भी बात की। आइए आपको भी दिखाते हैं। बाबर आजम काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बात की। फिर स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से भी उन्होंने जो बात की वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर और रुकन सिलेक्शन कमेटी शुएब मोहम्मद ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर रुकन सिलेक्शन कमेटी शुएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। और कप्तान बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर कर दी जो हम परसों डिस्कस कर रहे थे आपके साथ भी, तौसीफ भाई के साथ, कि ओपनर का मामला क्या होगा। उन्होंने कहा हमारे इनिशियल प्लान ये है कि मैं और रिजवान ही ओपन करेंगे अब तक के प्लान के मुताबिक। शुएब भाई, योर व्यूज़। जी वालेकुम गफ्फार, पहले तो और दूसरी बात ये कि बिल्कुल इस वक्त ये सबसे आपके टॉप प्लेयर्स ही हैं और कैप्टन भी हैं बाबर जैसे, तो नेचुरली मोरल हाई होगा और ही सीकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। एक वर्ल्ड कप का प्लेटफॉर्म बड़े दिनों के बाद आता है और उसके अंदर एक जो बड़ा प्लेयर होता है वो उसको अवेल करने की कोशिश करता है। इसी वजह से अच्छे प्लेयर हाईलाइटेड नजर आते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बाबर उस पेडिग्री का प्लेयर है कि ये शोन द वर्ल्ड अंडर प्रेशर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मुश्किल कंडीशंस में भी अच्छा खेलते हुए नजर आए अलोंग विद रिजवान। तो ये दोनों के नाम इसीलिए लिए, इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि जी अभी तक हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें यही दोनों नजर आ रहे हैं उनके सेटअप के अंदर बीइंग एज एन ओपनर। ठीक है शुएब भाई, आम जो क्रिकेट फ़ैन है या जो एक काउंटर आर्गूमेंट कह लीजिए वो ये भी है कि चूँकि एक ज़माने में फ़खर और शर्जील दोनों स्क्वाड में मौजूद थे बट एज आ ओपनर नहीं खेल रहे थे, फ़खर को नीचे खिलाया जा रहा था। अब शर्जील तो है नहीं, लेकिन फ़खर एक स्पेशलिस्ट ओपनर है, स्क्वाड में मौजूद हैं और शायद 11 में भी उनको फीचर किया जाना है। तो आप नहीं समझते कि फिर उनकी प्लेस क्या होनी चाहिए? और दूसरा, यूई की विकेटों पर IPL में जो हमने मैचेस देखे हैं, गो के वो इतने हाई स्कोरिंग नहीं, बट फिर भी आप समझते हैं कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होने, तो यही ऑप्शन ठीक रहेगा रिजवान बाबर वाला, या फ़खर को भी हम कहीं ट्राई आउट कर सकते हैं? गफ्फार देखो, उसके लिए एक रीजन है जो ऑप्ट यही करना चाहिए और वो रीजन ये है कि फ़खर को पिछले सेटअप के जो मिसबाह कंपनी जो सेटअप था उसके अंदर टीम का आप ये देखें कि कोई ज्यादा अरसे तक एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर को रखा ही नहीं किया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए फुली प्रिपेयर किया जाए। अब आप आउट ऑफ द ब्लू आप कह दें कि जी आप वहां से 5 नंबर पे उसको खिलाते खिलाते वापस ओपन के ऊपर जब एकदम से लेके आएंगे तो नेचुरली वो कॉम्बिनेशन जो दूसरे ओपनर का जैसे कि एक ओपनर के साथ जो दूसरा पार्टनर होता है उसका भी बड़ा लिंक होता है कि एक अच्छी पार्टनरशिप अगर टाइम एंड अगेन रोलिंग में आ रही है तो इट्स बेटर टू स्टे विद दैट कॉम्बिनेशन रादर देन ब्रिंगिंग इन सम अदर ओपनर अगेन। फिर वो वहां से वर्ल्ड कप के अंदर क्या आपने वापस से वो पेयर, इसलिए रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो तमाम चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए थी पिछले सेटअप वालों को, लेकिन उनका तो ऑफकोर्स हाल बेहाल ही था जो सारे लोगों को नजर आया कि टीम आज 15-20 प्लेयर भी मतलब लास्ट मिनट पे लास्ट डे जाके टीम फाइनल सेलेक्ट हो रही है।
तो इससे अंदाजा करें कि ये पिछले उनकी वजह से कितनी मुश्किलात में आई। तो इस वजह से अभी अंदाजा यही हो रहा है कि यही प्लेयर को खेलते हुए अगर देखा जाए तो वो ज्यादा इससे के उनका एक्सपीरियंस पिछले जो काफी अरसे से जो मैचेस खेल रहे हैं वो ये दो ही ओपनर, तो ये उसका कोर रीजन है कि जिस वजह से यही प्लेयर के साथ आगे जाना चाहिए। ठीक है अशोक भाई, इंडियन मीडिया भी ऑब्वियसली अब लिख रहा है पाकिस्तान टीम पर, पहला मैच भी पाकिस्तान भारत का है एक दूसरे के खिलाफ, तो कल उन्होंने भी रिजवान बाबर को बड़ा हाई रेट किया, बिकॉज एनालिसिस निकालिए, स्टैट्स निकालें तो गुज़िश्ता एक साल से दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, टॉप चार्ट्स भी टॉप किए हुए हैं। तो ये बड़ा से बात हुआ है कि हमारी बैटिंग लाइन को कोई इंडियन मीडिया जो है वो स्पेशली दो प्लेयर्स को डिस्कस करो जी, ये थ्रेट हैं, ये वर्ल्ड क्लास आइटम ये प्लेयर्स हैं। तो आप समझते हैं कि इससे एक चीज़ तो शो हो रही है कि वाकई वी हैव टू वेरी गुड प्लेयर्स एट द टॉप ऑफ बैटिंग लाइन, जिसके ऊपर अगर मीडिया से सोच रहा है तो उनकी टीम भी इसी तरह सोच रही है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, डू यू थिंक इट्स अ गुड साइकोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ थिंग कि रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस जो है वो अब हरीफ टीमों को देखनी पड़ रही है, वो उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनको डेंजर में करार दे रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? इसमें कोई शक नहीं कि ये हाईलाइट हो रहे हैं ये पेयर जो है हमारा रिजवान बाबर का, और इट इज बीइंग नोटेड बाय अदर कंट्रीज टू। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि दे हैव दैट बिलीव कि दीज आर द टॉप टू बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम who can do wonders, who can change the match within a flash कहना चाहिए। इसे कि T20 मैच होता ही इतना फास्ट पेस्ड होता है कि इसके अंदर, और इनकी ये एबिलिटी दे हैव शोन द वर्ल्ड टाइम एंड अगेन कि विद पावरफुल हिटिंग अगर बाबर शुरू में अपने आप को सेट करते हैं, चाहे वो 50 ओवर का मैच हो, 20 ओवर का मैच हो, तो उसके बाद ही हैज द एबिलिटी टू स्कोर क्विक फायर रन्स विद इन लेस नंबर ऑफ बॉल्स। तो और रिजवान की जो एबिलिटी, मैंने तो 2015 के वर्ल्ड कप के लिए उसको बहुत हाई रेकमेंड किया था, लेकिन उस वक्त वो टीम की मैनेजमेंट नहीं मानी। लेकिन ये कि ही हैज द एबिलिटी टू स्कोर रन्स क्विकली एंड इन ऑल एट ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड। तो ये तमाम चीजें हैं जो लोग कंसिडर कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, और पाकिस्तान टीम को भी ये ही रे ऑफ होप है कि ये ऊपर से अगर कुछ 10-12 ओवर खेल लेते हैं तो पाकिस्तान का जो स्कोर है वो बड़ा रीजनेबल अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा शेख भाई, इन दोनों पे तो कोई डाउट ही नहीं है, और जैसा आपने भी कहा और इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि दुनिया भर ने इनकी सलाहियतों को मान लिया। बट अब हम बात करते हैं नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर। ऑब्वियसली हफीज़ हैं, शेब मलिक भी आ गए हैं, हैदर अली एक एक्साइटिंग टैलेंट है, फिर हमारे पास ऑब्वियसली आसिफ अली गो के स्ट्रगल करते रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर शेब भाई मैं आपसे आपका टॉप 6 पूछूं पहले मैच के लिए भारत के खिलाफ, आप किसको किस नंबर पे खिलाना चाहेंगे जो हमारे टॉप 6 है? चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी बैटिंग लाइन हम क्या चूज़ करते हैं, हमारा इंटेंट क्या होता है। बिल्कुल, देखिए रीइंफोर्समेंट जो हमारे ज़्यादातर अभी इस टीम के साथ अच्छे बैट्समैन नज़र आ रहे हैं। पहले जो टीम बनी थी अब से कुछ 1 महीना पहले जो अनाउंस हुई थी, तो उसमें मेरा तो यही कहना था कि 4 में भी नज़र पाकिस्तान टीम मुझे नहीं आ रही, उस पुरानी टीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरा कहना है कि अब बड़ा मुश्किल है कि ये 4 में नज़र ना आए। तो ये टीम बहुत स्ट्रेंथन अप हो गई है विद द न्यू इंडक्शन ऑफ प्लेयर्स, स्पेशली एक्सपीरियंस एंड यूथ का कॉम्बिनेशन विद द इंडक्शन ऑफ शुएब मलिक एंड हैदर जो है, ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन वही बात है कि शुरू में मेन देखें, आपको पहला ही मैच अगेंस्ट इंडिया दे दिया गया है और इंडिया को लिवरेज दिया गया कि उनके जो अर्लियर मैचेस हैं वो अगेंस्ट रीजनेबली वीकर टीम के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान को हमेशा दे हैव गिवन आईसीसी का कुछ सेटअप में हमेशा पाकिस्तान को बड़ा मैच ही पहला मैच मिलता है। जी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप पहले ही मैच में अगर बड़ी टीम को टॉपल कर लें तो फिर द रेस्ट ऑफ द टूर, रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट बिकम्स मच इजियर। दे कैन हैव अ बिग साई ऑफ रिलीफ एट द सेम टाइम विद देयर परफॉर्मेंसेस, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फिर आप और दूसरी, जब 2 लड़के अच्छा करते हैं तो फिर पूरी टीम का मोरल बहुत हाई हो जाता है। तो बात ये है कि जो आपका जो, इसलिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि शुएब मलिक वुड मेक अ ग्रेट बिग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान टीम। फिर ऑफ कोर्स अली जो है
वो अब नेचुरली ये कॉम्बिनेशन हमारे कोचेज और इनका भी अलग है। अभी नई टीम फॉर्म हुई है, नए कोचेज हैं, तो ये नेट में भी देखेंगे और नेचुरली जब टीम मीटिंग्स होंगी तो उसके अंदर और हफीज ऑफ कोर्स ही हैड बीन पार्ट एंड पार्सल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो लेकिन मुझे अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट गो में ये जो नेट प्रैक्टिस होती है ना, जी हाँ, कबार बस वो आपको बता दे कि प्लेइंग 11 कौन सी होगी। तो आपकी चैनल की जो आईज वहाँ ग्लूड ऑन टू द क्रिकेट ग्राउंड जब होंगी तो आपको ये तमाम आंसर। अच्छा चलिए, मैं आपको 11 में एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर आप अपनी 11 मुझे बताइएगा। पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस मैच में शोएब भाई नंबर 3 पे हैदर को खिलाया, फिर हफीज़ खेलने आए, उसके बाद फिर हमने फ़खर जमान को 5वें नंबर पे देखा और 6ठे नंबर पे फिर हमने शोएब मलिक और आसिफ अली आगे पीछे आए थे। आपको आप समझते हैं यही पैटर्न ठीक रहेगा? हैदर को हम नंबर 3 पे खिला लें, कुछ लोग फ़खर जमान को खिलाना चाहते हैं, आप भी सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी होती, आप इस वक्त ठीक है अभी आपके सामने प्रैक्टिस नहीं भी हो रही, बट ऑन द एबिलिटी, ऑन द रिकॉर्ड, आप क्या कॉम्बिनेशन इख्तियार करते हैं? नहीं देखिए, मैन इन फॉर्म जो है वो इस वक्त ऑफ कोर्स जो हैदर अली की जो परफॉर्मेंसेस हैं, और वही इज अ यंग लैड ये, और उसके पास पावर हिटिंग है और वो बड़ा अच्छा क्लास एक्ट प्लेयर है पाकिस्तान के पास। उसको थोड़ा सा अगर उसको कुछ अरसे, मैं देख रहा हूँ कि 1-2 साल के अंदर ही कैन बिकम वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन उसकी गाइडेंस अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि चौथे नंबर के ऊपर हफीज है। डिपेंड करता है कि हफीज की जो फिटनेस लेवल है और जो नेट्स वगैरह हैं या जो प्रैक्टिस मैचेस वगैरह होंगे, वरना ये है कि हो सकता है कि इस तरह शायद हफीज की 4 नंबर की पोजीशन, मेरा ख्याल से हफीज शायद 4 नंबर पे आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि शोएब मलिक थोड़ा सा ऊपर आए तो ही कैन टेक द मैच ऑन हिज शोल्डर्स ऑल द वे। इसे कि आखिर तक खेलने की एबिलिटी है, बिग हिटिंग की एबिलिटी है। 5 नंबर अगर फखर ओपन नहीं जा रहे तो फिर ऑफ कोर्स उनके लिए फिर वो 5 नंबर ही बेहतर है। इसे कि वो एक ओपनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ अपना ओन एक्सपीरियंस कि ओपन जाना और फिर उसके बाद जाने की फीलिंग में फर्क होता है, इंसान की थॉट प्रोसेस में फर्क आ जाता है, उसके शॉट सिलेक्शन में फर्क आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये नेचुरली 2020 फॉर्मेट है, इसमें ज्यादा जो इस वक्त करंट सेटअप है वो ज्यादा अच्छा बेहतर समझ रहे होंगे कि whom to play and whom not to। चलिए, आपने टॉप 5 बताया और तकरीबन वही टॉप 5 है जो कि खेलती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद ज़रूर शोएब भाई से पूछेंगे कि जो मैच फिनिशर है इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है T20 के अंदर। आपको आखिरी 5 ओवर में 50 रन करने पड़ जाते हैं और वहीं आपके पावर हिटर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास आसिफ अली तो हैं, बट हम क्या उन पर बैंक कर सकते हैं या हमारे पास और कोई कॉम्बिनेशन हम ट्राई आउट कर सकते हैं? क्योंकि शादाब भी हैं, इमाद भी हैं, नवाज भी हैं। ये जानेंगे ज़रूर शोएब मोहम्मद से इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई, टॉप 6 तो हमने डिस्कस कर लिया। बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन हसन तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स हैं, बट स्पिनर्स को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए आप बॉलिंग लाइन में किसको सिलेक्ट करना चाहेंगे? देखिए, आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके नाम आप मुझे रिपीट कराएं। एक तो शाहीन आ गए, एक हसन अली आ गए। हसन अली तो ऑब्वियसली शाहीन और हसन अली तो मेन होंगे। इसके बाद आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं और फिर आपके पास हारिस रऊफ भी हैं। हारिस रऊफ भी हैं, जी हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारे स्पेयर हेड बॉलर्स हैं। पिच का कंडीशन जो देखने में आती है कि वहाँ थोड़ा सा लो, हालांकि आईसीसी लुक आफ्टर कर रहा है, आई एम श्योर प्रिपरेशन अच्छी होंगी, लेकिन एक चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन पिचेस या कंट्री या विकेट टू विकेट, वो जो चीज है वो आपको देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो देखना पड़ती है कि पिछले 20 मैचेस इस ग्राउंड पे क्या उसका लोगों ने पहली बैटिंग करते हुए कितना स्कोर किया, लोगों ने टॉस जीत के क्या किया। और शोएब भाई 152 तकरीबन एवरेज स्कोर है आईपीएल के मैचेस का यूई में हो रहे हैं।
बट ये तो बहुत कम है। जैसे आप कह रहे हैं कि आईसीसी अगर थोड़ा सा यहाँ पे इंटरवीन करे तो हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे तो लोगों को मजा आएगा, लेकिन अभी तक 155 152 के लगभग है एवरेज स्कोर। मेरा अंदाजा है कि इससे ज्यादा होगा, इसलिए कि ये आईसीसी उसको कंडक्ट कर रही है और मैचेस अच्छे होने चाहिए, उस वजह से ये 165 170 भी क्रॉस कर सकता है। बाकी ये कि जो फास्ट बॉलिंग का जो आपने जो डिपार्टमेंट है वो तो वही बात है कि हसन अली और अपना शाहीन पहला ओवर यूजली करते हैं, और उसके साथ साथ फिर आपके पास अगर हफीज खेल रहे हैं, शोएब मलिक हैं, तो फिर ये दो स्पिनर्स हैं, फिर ऑफकोर्स शादाब को भी एज एन ऑलराउंडर डाला जा सकता है, जैसे कि आपके वो विकेट टेकिंग बॉलर है। ठीक है, तो इस तरह से एक रीजनेबली अच्छा आपका अटैक है, रीजनेबली वहाँ की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन आप इससे ज्यादा अगर आप पूछेंगे कि अच्छा जी कौन ज्यादा और अच्छा होता, तो कोई ज्यादा फर्क और के आने से कोई बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं मुझे तो आता हुआ नजर आ रहा इस वक्त। ठीक है। बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से उन्होंने बात की, पहले आपको दिखाते हैं, फिर शेर साहब की भी राय लेते हैं। हम इंशाल्लाह जीतेंगे, बाबर आजम का कहना है पाकिस्तान इंडिया मैच पे। और अभी बहुत ज़्यादा बात होगी शोएब भाई, आपको पता है इस मैच पर जैसे जैसे ये वर्ल्ड टी20 के दिन करीब आएंगे जोश भी बढ़ेगा। वहाँ पर भी वैसे आज तब्दीली हुई है टीम में, विराट कोहली का आखिरी इवेंट भी है, फिर ऑब्वियसली रवि शास्त्री भी कोच नहीं रहेंगे, तो दोनों टीमों के जो मामलात हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत पीक पर हैं अपने। विराट भी अंडर प्रेशर है, रन्स नहीं हुए, उनकी कैप्टनसी का भी आखिरी इवेंट है, यानी होता है ना एक मोमेंटम चलता है, वो नहीं होगा। ही इज प्लेइंग हिज लास्ट T20 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन। ये कितना मैटर करता है? बिल्कुल नेचुरली वो अगर चाहेंगे कि एक हाई नोट के ऊपर उनका ये टूर्नामेंट खत्म हो, उनकी टीम, पहले तो उनकी प्रायोरिटी हर टीम की यही होगी कि उनकी टीम जीते, उसका कैप्टन की ख्वाहिश यही होगी, और फिर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली वुड मैटर, इससे कि वो एस प्लेयर जो होता है, तो आपका क्वालिटी प्लेयर होता है, वही स्पेयर हेड यूजली करता हुआ नजर आता है, और उसके ऊपर बड़ा शोल्डर पे बड़ा वजन होता है, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बात सही है आपकी। यहाँ बाबर के ऊपर प्रेशर, नई टीम फॉर्मेशन, नया कोचिंग सेटअप, वहाँ कोहली को अपनी इश्यूज हैं कैप्टनसी के, काफ़ी लोग बात करते हुए नजर आए, तो इसमें ये कि लेकिन देखिए एक चीज़ मैं गफार आपको बताऊँ जी, क्रिकेट ऐसी चीज है, आप बाउंड्री लाइन क्रॉस करते ना, चाहे वो 1,00,000 आदमी बैठा हो या 1,000 आदमी बैठा हो, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बिटवीन द बॉल एंड द बैट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको कोई समझ नहीं आती कि ये 50,000 आदमी का क्राउड बैठा हुआ है, 30,000 है या 1,000 आदमी है। कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा होता है, तो वो चीजें, ये बाउंड्री लाइन के जब आप वापस क्रॉस करके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, इस किस्म की बातें सोच जब जरूर आती हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि अच्छा जी वो उस वक्त उसके सोच में ये होगा, उसकी सोच में ये नहीं होगा। और जितना जो अच्छा बड़ा प्लेयर होता है, वो शोन द वर्ल्ड, उसकी जो क्लास परफॉर्मेंसेज हैं लोगों के दुनिया के सामने अगर आई हैं, तो ये तमाम प्रेशर्स के साथ ही आई होंगी, लेकिन उसने परफॉर्मेंसेज दी। इसे के बैट्समैन के लिए तो एक बॉल का गेम है, आपको पता है जी। तो प्रेशर्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन यू गॉट टू ओवरकम दोज सिचुएशन एंड बी अ बिगर प्लेयर। बड़े माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ता है, और फिर दुनिया को प्रूव करते हैं कि यस आई एम द वन टुडे हु इज गोना टेक माय टीम टू द विक्ट्री। चलें देखते हैं कि 24 अक्टूबर को जैसे शेख भाई आप कह रहे हैं कि ऑन द डे ये बड़ा मैटर करता है, बाबर का भी कहना था। पुराने शॉर्ट ब्रेक शामिल, इससे जब वापस आएंगे तो इंडिया की बॉलिंग की जरूर बात करेंगे, क्योंकि शायद बुमराह, शामी और उनके पास जो स्पिन अटैक है उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, फिर डेथ बॉलिंग बहुत अच्छे करते हैं, और फिर स्पेशली बुमराह का जो फैक्टर है उसको डिस्कस करेंगे शेख मोहम्मद साहब के साथ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब अपनी टीम पे तो बात करेंगे, लेकिन चूंकि पहला मैच ही 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ है, तो ओपोनेंट की बॉलिंग की भी बात करनी चाहिए। बैटिंग तो चलें उनकी तगड़ी है ही है कि आप उनके पास ऑब्वियसली रोहित शर्मा हैं, फिर उनके पास विराट कोहली हैं, फिर के राहुल हैं, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है शेख भाई, जिसमें
शामी हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, फिर जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। फिर उनके पास हार्दिक पांड्या और स्पिन अटैक में अश्विन का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उनकी एक सरप्राइज इंक्लूजन थी। और फिर जडेजा भी मौजूद हैं, फिर राहुल चहर है, और उसके साथ साथ याद रखिए कि धोनी जैसा जो मेंटोर है वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन दे हैव। एब्सोल्युटली गब्बार, इसमें कोई शक नहीं। जो आपने नाम लिए उनकी फास्ट बॉलिंग की लाइनेज जो भुवनेश्वर कुमार के साथ स्टार्ट होती है, और उसके अंदर पांड्या और दूसरे बुमराह स्पेशली जो है, जी बिल्कुल बुमराह बिल्कुल। और जो मेरी नज़र में जो सबसे जो प्राइस बॉलर मेरी नज़र में जो है इंडिया की जो स्ट्रेंथ, वो अश्विन डेफिनेटली वो है। और जडेजा का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट या कोई भी दूसरी टीमों के अगेंस्ट भी, इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर। फील्डर बहुत अच्छे, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। एक दो इम्पोर्टेंट विकेटें इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के अंदर भी आपको याद होगा कि बड़े टाइम पे आके कर दिया था। तो बात यही है कि उनकी ट्रियो ऑफ स्पिनर्स भी बहुत अच्छा है, एंड येट एट द सेम टाइम बॉलिंग की फास्टर बॉलिंग की स्ट्रेंथ। उससे ये होता है कि लेकिन हमारे पास काउंटर करने के लिए फ्रॉम टॉप टू लेट ऑर्डर बैट्समैन, इसलिए कि 8 नंबर पे तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि अगर 7 पे आसिफ भी आते हैं, अगर ओवर कम रह जाएंगे तो फिर मोस्ट लाइकली आसिफ को ऊपर भेज देंगे, लेकिन फिर शादाब भी आपके पास है। तो ये यहाँ तक तो बैटिंग हमारी बहुत ही अच्छी है, और बिग हिटिंग के लिए तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड गो वाली बात है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म देना जरूरी होता है ओपनिंग टॉप को। तो ये इट वुड बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। एट द सेम टाइम पाकिस्तान हैज टू डू जस्ट वन थिंग, दे गॉट टू बिलीव इन देमसेल्फ। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे शोएब भाई जरूर जानना चाहूंगा, वो है कैप्टनसी का फैक्टर। क्योंकि विराट कोहली अभी आरसीबी की तरफ से भी उनकी टीम आईपीएल के फाइनल में नहीं पहुंच सकी, तो मतलब एक लंबा अरसा आईपीएल खेले बट टाइटल नहीं जीत सके। इसी तरह बतौर कप्तान भी वो टाइटल नहीं जीत सके हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो या कोई भी। तो शोएब भाई ये कितना मैटर करेगा? टीम बहुत तगड़ी है बट कैप्टन को पॉइंट प्रूफ करना चाहते जाते कि मुझे इस बार कोई टाइटल जीतना है, वरना जितने बड़े वो प्लेयर हैं शायद टाइटल के बगैर रह गया था कैप्टन, तो एक उनका कहते हैं ना एक मिसिंग पार्ट ही रहेगा उनके क्रिकेट कैरियर में। ये चीज़ इस मैच पे कितना एक इम्पैक्ट डाल सकती है? कुछ डेस्परेट तो नहीं होंगे विराट कोहली? बाबर आजम का तो भी सफ़र स्टार्ट हुआ है, ही इज़ ऑन द राइज, उनको अभी बहुत आगे जाना है। विराट कोहली के तो ये आखिरी मौका है कि टूर्नामेंट जीतना है और नाम बनाना है। देखिए विराट कोहली के लिए एक और चीज़ होगी, वो जो 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है जी। वो भी उनके ऑन ऑफ देयर हेड होगी। देखिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको वो शिकस्त हुई है, और मेरा अंदाजा है कि ऐसा मौका है कि जहां दोनों टीमें इंडिया पाकिस्तान की ही फाइनल में आए, हो सकता है कि अगले 10, 20, 40, 20 साल पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कब। चलिए आपने ठीक है, वो कामयाबी बहुत बड़ी थी और विराट कोहली को यकीनी तौर पर आप इस मैच में टूर्नामेंट में कुछ करके दिखाना। दूसरे ने बाबर आजम ऑन द राइज है, तो हमारे बिलीव है कि हमारे कैप्टन इंशाल्लाह यहाँ से एक ऊंची फ्लाइट जो है वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे अपने कैरियर में। शोएब भाई अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए अपने सवाल भेजिएगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।